छात्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं भारत में पत्र पत्रिकाओं का इतिहास, और इसके बाद बताएंगे आपको मध्य प्रदेश में पत्र पत्रिकाओं का इतिहास क्या रहा। छात्रों, यदि आप किसी भी राज्य का एग्जाम देने जाते हो तो यहाँ भारत से संबंधित पत्र पत्रिकाओं के बारे में जब कभी प्रश्न पूछा जाता है, और यदि आप मध्य प्रदेश का कोई एग्जाम देने जा रहे हो तो यहाँ से पत्र पत्रिकाओं के बारे में कोई ना कोई प्रश्न हर पेपर में, हर सेट में आता ही है। एक वीडियो और हम इस पर पत्र पत्रिकाओं पर लाएंगे जिसमें प्रकाशित होने वाले सन भी आपको हम बताएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश एसआई और पटवारी जो एडवांस टाइप के पेपर होते हैं छात्रों, इनमें सन ही पूछे जाते हैं। पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं उनमें सन पूछे जाते हैं। तो ठीक है छात्रों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का। तो ठीक है छात्रों, आइए देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं विश्व में, कि विश्व में जो पहला अखबार छपा था वो किस देश में था। तो छात्रों, विश्व का जो पहला अखबार छपा था ये प्रकाशित हुआ था 59 ईसा पूर्व, और इसका नाम था द रोमन एक्टा डिडरना। क्या नाम था छात्रों? द रोमन एक्टा डिडरना। याद रखना, चूंकि ये रोमन शब्द लिखा है तो रोम मतलब इटली का ये होगा। और जूलियस सीजर ने उस समय राजनीतिक अस्थिरता को शांत करने के लिए अखबार छपवाया था, जूलियस सीजर। ठीक है, द रोमन एक्टा डिडरना विश्व का प्रथम अखबार। इसके बाद बस इतना ही पर्याप्त है, यहीं से प्रश्न बनता है। इसके बाद हम आ जाते हैं भारत के बारे में। तो छात्रों, भारत का जो प्रथम समाचार पत्र था इसका नाम था बंगाल गजट। और चूंकि यहाँ बंगाल लिखा है मतलब पश्चिम बंगाल, मतलब कलकत्ता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। तो ध्यान रखना छात्रों, भारत में अखबार या पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन सबसे पहले किस शहर से शुरू होता है? कलकत्ता से। ध्यान रखना। और भारत में पत्र पत्रिकाओं या अखबार या भारतीय पत्रकारिता के जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय पत्र पत्रिकारिता का जनक किसे कहा जाता है छात्रों? राजा राम मोहन राय। ठीक है, इनके बारे में भी हमने आपको बताया है। हिंदी पत्रकारिता का जनक राजा राम मोहन राय को कहते हैं, और इन्हें संवाद कौमुदी, मिरातुल और बंगाल हेराल्ड नामक अखबारों के संपादक भी रहे। इसको भी ये कभी कभी पूछा जाता है। संवाद कौमुदी, मिरातुल और बंगाल हेराल्ड, इसके संपादक रहे हैं राजा राम मोहन राय। ठीक है छात्रों, फिर हम देखते हैं भारत का प्रथम समाचार पत्र, उसका नाम था बंगाल गजट। छात्रों, बंगाल गजट के और भी नाम थे, हिक्की गजट और कलकत्ता एडवर्टाइजर। छात्रों, हिक्की गजट यहां से आपको याद करने में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये आयरिश वायसराय था, उसका नाम था जेम्स अगस्टस हिक्की। क्या नाम था? उसका नाम था, जिसने इस अखबार का प्रकाशन सबसे पहले करवाया था, जेम्स अगस्टस हिक्की। इसीलिए इसे हिक्की गजट के नाम से भी इस अखबार को जाना जाता है। हालांकि छात्रों, ये अंग्रेजों के शासन प्रशासन में जो समय भ्रष्टाचार हो रहे थे, इसको उजागर करने के लिए इसने इस अखबार का प्रकाशन करवाया था। हालांकि अंग्रेजों ने बाद में से बंद करवा दिया। और छात्रों, इसका प्रकाशन हुआ था, तो इतना आप समझ गए कि बंगाल गजट या हिक्की गजट या कलकत्ता एडवर्टाइजर इसी को कहते हैं। इसका प्रकाशन हुआ था सबसे पहले 29 जनवरी 1780। इस तारीख को आप याद रखें, 29 जनवरी 1780 को भारत का प्रथम अखबार का प्रकाशन हुआ। कहां से हुआ? कलकत्ता से हुआ। संपादक कौन थे? जेम्स अगस्टस हिक्की। और ये साप्ताहिक था, लेकिन ये अंग्रेजी में छपता था, हिंदी का नहीं है ये। और प्रश्न ऐसे ही आते हैं, यदि प्रथम पूछा जाए तो आपको ये कहना है। इसके बाद में हम चलते हैं। अब प्रथम भारतीय का यदि अलग से प्रश्न पूछा जाए, प्रथम भारतीय, तो छात्रों प्रथम भारतीय हम उसे मानेंगे जिसके संपादक भारत के लोग होंगे। तो उसके प्रथम भारतीय जो अखबार था उसका नाम भी बंगाल गजट था। ये भी कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, लेकिन ये हुआ था 1816 में कलकत्ता से। और इसके संपादक थे गंगाधर भट्टाचार्य। कौन थे छात्रों? गंगाधर भट्टाचार्य। नाम मेमोराइज करना आप। और ये भी साप्ताहिक था, और ये भी अंग्रेजी का था। साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक बार इसका प्रकाशन होता था। ये भी अंग्रेजी का था, लेकिन इसे भारतीय कहते हैं बंगाल गजट।
भारत इसलिए कहते हैं क्योंकि गंगाधर भट्टाचार्य जो थे वो भारतीय व्यक्ति थे, इनने इसका प्रकाशन करवाया था। यदि पहला आ जाए, है वही लेकिन अखबार वही है, लेकिन अंतर क्या है, केवल नाम बंगाल गजट ही है, केवल भारतीय में आपको गंगाधर भट्टाचार्य जोड़ देना है, बाकी बंगाल गजट ही भारत का प्रथम अखबार है। इसके बाद में अभी हिंदी का नहीं छपा छात्रों, हिंदी का छपना है। भारत का हिंदी का फर्स्ट यदि कहा जाए तो भारत का हिंदी का प्रथम जो अखबार था उसका नाम था उदंत मार्तंड। छात्रों याद रखने में दिक्कत नहीं होगी आपको, मार्तंड मतलब होता है सूर्य, ये सूर्य का पर्यायवाची है। मार्तंड किसका है, सूर्य का पर्यायवाची है। उदंत मार्तंड और उदय होता है सूर्य, ऐसा आप याद रखना, सूर्य का पर्यायवाची है। और इसके जो प्रकाशक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। वैसे अपन कहते थे शुक्ल, कैसे याद रखोगे, पंडित जुगल किशोर शुक्ल। भाई सूर्य 15 दिन, 2 पक्ष होते हैं, 15 दिन के समय को पवन पक्ष कहते, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो ये शुक्ल पक्ष, तो यहाँ शुक्ल लिखा, और मार्तंड मतलब सूर्य, रवि मतलब कह सकते हैं हम कि उजाला वाला पक्ष है। ठीक है, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। दोनों शुक्ल मतलब भी उजाले वाला पक्ष, और मार्तंड सूर्य भी, तो उजाला से उजाला जोड़ देना, तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल जो थे उदंत मार्तंड के पहले संपादक थे, याद हो गया होगा आपको। और छात्रों इसका प्रकाशन हुआ था 30 मई 1826 को। 30 मई 1826 को हिंदी का प्रथम अखबार का संपादन हुआ। कहां से हुआ, ये भी छात्रों कलकत्ता से ही हुआ। ठीक है, 30 मई 1826 को। अब ये 30 मई 1826 है छात्रों, इसे राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के रूप में इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि हिंदी का प्रथम अखबार जो प्रकाशित हुआ था वो 30 मई 1826 को हुआ था। हालांकि छात्रों ये भी साप्ताहिक था, ये भी साप्ताहिक था, हिंदी का था, बता चुके। कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, प्रत्येक मंगलवार के दिन ये छपता था। इसकी जो भाषा थी वो ब्रज भाषा, जो यहाँ अवध, फैजाबाद जिला, अयोध्या जिला, उत्तर प्रदेश का यहाँ जो बोली जाती है, खड़ी बोली मतलब शुद्ध हिंदी, साहित्यिक हिंदी, ये ब्रज भाषा और खड़ी बोली में ये प्रकाशित होता था। ठीक है छात्रों, लेकिन ये साप्ताहिक था। यदि हिंदी का प्रथम पूछा जाए तो आपको यही कहना है, कौन सा कहना है आपको, उदंत मार्तंड। ठीक है, इसके बाद में यदि अभी आप दैनिक पर नहीं पहुंचे, जिसका प्रचलन है आजकल अपने देश में, दैनिक पर आप अभी नहीं पहुंचे छात्रों, यदि हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कहा जाए या अखबार कहा जाए तो इसका नाम है समाचार सुधा वर्षण। समाचार सुधा वर्षण। सुधा माने अपन भी बोलते हैं, बातचीत करते हैं, तो प्रत्येक दिन अपन सुधा वर्षाते हैं, मतलब अमृत की वर्षा करते हैं, अच्छा मीठा बोल के, ऐसे याद रखना। प्रत्येक दिन अपन एक न एक बार मीठा बोलते हैं। तो समाचार सुधा वर्षण ये कैसा था, ये छात्रों दैनिक था, प्रत्येक दिन इसका प्रकाशन होता था। इसका प्रकाशन भी कलकत्ता से हुआ, सब कलकत्ता से हुए प्रथम, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका प्रकाशन हुआ था 1854 को, और प्रथम दैनिक अखबार के जो संपादक थे श्याम सुंदर सेन। ठीक है छात्रों, श्याम सुंदर सेन। अब जो दैनिक यदि अखबार प्रत्येक दिन निकलने लगा तो सभी को बहुत सुंदर एहसास हुआ, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। डेली अखबार पढ़ने मिला तो सुंदर एहसास हुआ, सुंदर शब्द आएगा समझना, दैनिक अखबार के संपादक थे। फिर छात्रों यहां हमने लिखा है इंटरनेट पर भारत का प्रथम जो अखबार आया उसका क्या नाम था, द हिंदू। इंटरनेट पर सबसे पहले प्रकाशन किस अखबार का हुआ भारत में, द हिंदू। और छात्रों आगे देखते हैं, इंटरनेट पर भारत का फर्स्ट जो अखबार था द हिंदू, और इंटरनेट पर भारत की पहली जो पत्रिका थी छात्रों उसका नाम है इंडिया टुडे। याद रखना, द हिंदू और इंडिया टुडे, जो इंडिया टुडे एक पत्रिका है। ठीक है छात्रों, जो भारत के संदर्भ में तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए इतना ही पर्याप्त है, बाकी हम आगे देखते हैं। तो इसके बाद छात्रों यहाँ हमने मध्य प्रदेश के बारे में या मध्य प्रदेश के अखबारों के बारे में बताने का प्रयास किया है। तो मध्य प्रदेश में जो प्रथम अखबार था इसका नाम था छात्रों ग्वालियर गजट। जैसे भारत में कलकत्ता से शुरुआत होना है अखबारों के छपने की, प्रकाशित होने की छात्रों, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में शुरुआत होना है ग्वालियर से। कहां से होना है, ग्वालियर से। वैसे अखबार का अंतिम शब्द रहा है और यहाँ ग्वालियर में भी अंतिम शब्द रहा है, ऐसे आप याद रख सकते हो। कहां से होना है, ग्वालियर से। तो मध्य प्रदेश का प्रथम अखबार हो गया ग्वालियर गजट। ठीक है, गजट या अखबार, ग्वालियर अखबार या ग्वालियर गजट एक ही बात है।
लेकिन ये उर्दू में छपता था और साप्ताहिक था। ठीक है, खैराती लाल इसके प्रथम संपादक रहे, याद रखना खैराती लाल। वैसे अखबार में खा है तो यहां भी खा है, ऐसे करके आप जोड़ना। इसके बाद में हिंदी का प्रथम, अभी ये हिंदी का नहीं था क्योंकि ये जो ग्वालियर गजट था ये उर्दू का था। ठीक है, इसके बाद में हम चलें तो हिंदी का जो प्रथम अखबार रहा छात्रों मध्य प्रदेश में, उसका नाम था मालवा अखबार। क्या नाम था? मालवा अखबार उसका नाम था। ये 6 मार्च 1848 से प्रकाशित हुआ, इंदौर से प्रकाशित होता था। ये भी साप्ताहिक था, अभी इसमें भी अपन दिन पर नहीं है, ये दैनिक नहीं है, साप्ताहिक था। और पंडित प्रेम नारायण इसके संपादक थे हिंदी के मालवा अखबार के। ठीक है, ऐसे करके आप याद कर लेना, क्योंकि ये नारायण है मतलब खुद भगवान ही है, तो माल वगैरह तो इनके यहाँ पर्याप्त होगा, माल बना ही सकते हो भगवान यदि है तो, माल उन्हीं की कृपा से आता है, ऐसे करके आप जोड़ सकते हो। ठीक है छात्रों, इसके बाद में हम चलते हैं, फिर अपने लिए प्रश्न आता है कि हिंदी का प्रथम मासिक, अभी अपन दैनिक पर नहीं आए। ठीक है छात्रों, अभी अपन दैनिक पर नहीं आए क्योंकि ये कौन सा था? साप्ताहिक था। अब इसको कैसे जोड़ोगे? साप्ताहिक था, मालवा अखबार। जैसे मान के चलो जो मजदूर वर्ग होते हैं इनको सप्ताह में एक बार पगार मिलती है, तो ऐसा ही याद रखना कि मजदूरों को जो माल मिलता है वो कैसा मिलता है? साप्ताहिक मिलता है। माल कैसा मिलता है मजदूरों को? साप्ताहिक, मतलब मालवा अखबार साप्ताहिक हो गया, ऐसा आपको लॉजिक लगाना है। फिर छात्रों अभी इसको बता रहा, फिर हिंदी का प्रथम दैनिक अखबार मतलब पर डे जिसका प्रकाशन होता था उसका नाम है नवजीवन। अब जो अखबार पढ़ने वाले थे इनको नवजीवन मिला क्योंकि इन्हें प्रत्येक दिन अखबार पढ़ने के लिए मिलने लगा, ऐसा आप याद रखना। तो हिंदी का प्रथम दैनिक मतलब रोज डेली छपने वाला समाचार पत्र था नवजीवन। 1939 से शुरुआत हुई इंदौर से, और इसके 2 संपादक रहे शुरुआत में, पुरुषोत्तम विजय और हरेंद्र नाथ शर्मा। ठीक है, ऐसा याद रखना, शर्मा जी ने विजय पा ली, रोज अखबार छपवाने लगे, ऐसे करके आप याद रखना। तो हिंदी का प्रथम कौन सा था? नवजीवन। ठीक है, वैसे ही अपन को प्रत्येक दिन नवजीवन मिलता है, जब अपन सो के उठते हैं तो हर दिन नवजीवन मिलता है, ऐसे करके याद जोड़ना। प्रत्येक दिन हमें नवजीवन मिलता है, मतलब प्रत्येक दिन मतलब ये दैनिक अखबार था कौन सा? नवजीवन। और माल कब मिलता है? साप्ताहिक, हफ्ता में एक बार, ऐसे करके याद रखना। ठीक है छात्रों, इसके बाद में हम चलें तो हिंदी का मासिक यदि पूछा जाए, हिंदी का मासिक पूछा जाए तो वो भी नवजीवन था और इसकी शुरुआत हो गई थी 1915 से। ठीक है, तो यदि हिंदी का प्रथम पूछा जाए तो देखो छात्रों दोनों में नवजीवन ही है, बस अंतर क्या है? हिंदी का मासिक है नवजीवन, ये भी इंदौर से प्रकाशित हुआ 1915 से, और हिंदी का फर्स्ट दैनिक भी है नवजीवन 1939, ये इंदौर से प्रकाशित हुआ। ठीक है, बस सनों का अंतर है, बाकी नवजीवन मासिक भी है और नवजीवन, वैसे सैलरी वगैरह अपन को माह में एक बार मिलती तो नवजीवन प्रारंभ करते हैं, ऐसे करके जोड़ लेना, दोनों एक से हैं। इसके बाद में छात्रों हिंदी का प्रथम सांध्य दैनिक मतलब शाम के समय ये वितरित होता था, शाम के समय बंटता था। हिंदी का प्रथम सांध्य दैनिक, उसका नाम था प्रदीप, और इसकी शुरुआत हुई थी जबलपुर से 1950 से। वैसे ही आपने सुना होगा मेरे वतन के लोगों का भी प्रदीप की ये रचना है और ये जबलपुर के रहने वाले थे। ठीक है, यहां से याद रखना कि प्रदीप का प्रकाशन कहां से होता है? जबलपुर से। एक कवि थे, बहुत बड़े कवि ये हुए हैं, कवि प्रदीप, वो जबलपुर के थे। तो प्रदीप जबलपुर से 1950 से प्रारंभ होता है। ठीक है, इसके बाद में मध्य प्रदेश में पत्रकारिता के 2 संगठन हैं, ये भी पूछे जाते हैं। एक तो है मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ और दूसरा है आंचलिक पत्रकार संघ। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ और आंचलिक पत्रकार संघ, 2 पत्रकारों के मध्य प्रदेश में संघ है। और मध्य प्रदेश के जो पत्रकार भवन है छात्रों, ये भी 2 जगह है, भोपाल में भी पत्रकार भवन है और जबलपुर में भी पत्रकार भवन है। मध्य प्रदेश के पत्रकार भवन कितनी जगह है? 2 बार। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना। छात्रों मध्य प्रदेश में लगभग 1000 से अधिक पत्र पत्रिकाएं छपती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पत्र पत्रिकाएं छपती हैं ये भोपाल से छपती हैं। लगभग 400 से अधिक पत्र पत्रिकाएं छात्रों भोपाल से छपती हैं प्रत्येक दिन। ठीक है, फिर कभी प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश, वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका नाम है छात्रों मध्य प्रदेश संदेश। ये शुरू से 1905 से संदेश दे रहा है और आज तक संदेश दे रहा है, ऐसे याद करना।
1905 मतलब आजादी के पहले से संदेश दे रहा है और आज तक संदेश दे रहा है। कौन सा? मध्य प्रदेश संदेश। शुरुआत में जो इसका नाम था उसका नाम था, पूर्व में इसका नाम था जयजी प्रताप। क्या नाम था? जयजी प्रताप। और इसका प्रकाशन होता था ग्वालियर से 1905 से। फिर कभी कभी प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र सिंधी समाज या सिंधी लोगों का जो अखबार है उसका क्या नाम है छात्रों? फर्ज। वैसे सिंधी लोग अपना फर्ज बखूबी से निभाते हैं, ऐसे याद रखना, फर्ज। ठीक है छात्रों। फिर कभी कभी प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार होने वाला जो अखबार है, सबसे ज्यादा बिकने वाला है अखबार है छात्रों, पहले वो नई दुनिया था, वर्तमान में उसका स्थान किसने लिया है? दैनिक भास्कर ने। ठीक है, ये सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार वाला अखबार है दैनिक भास्कर मध्य प्रदेश में। फिर कभी प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका, तो उसका नाम, मैं खुद खेल शब्द लिखा है, उसका नाम है छात्रों खेल हलचल। क्या नाम है? और खेल हलचल। और वैसे ही आपको पता होगा कि इस दौर में ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है? जो खेल में ज्यादा हलचल कर रहा है। ठीक है, इस क्रिकेट खिलाड़ी वगैरह ज्यादा पेमेंट उनको मिलता है, तो खेल हलचल। तो इस दौर में खेल खिलाड़ियों का ज्यादा महत्व, इस दौर में खिलाड़ियों का ज्यादा महत्व। तो यहां से याद रखना कि खेल हलचल का प्रकाशन कहां से होता है? इंदौर से। ठीक है। फिर कभी ये पूछा गया है द्विमासिक पत्रिका। हालांकि छात्रों ये बहुत सारी हैं द्विमासिक पत्रिकाएं, हम कभी आपको बताएंगे द्विमासिक, त्रिमासिक, ऐसा भी इनका डिवाइडेशन किया जाता है। दैनिक कौन है, साप्ताहिक कौन है, मासिक कौन है, द्विमासिक कौन है, त्रिमासिक कौन है। अभी तो इस वीडियो में इतना संभव नहीं है। अगला जो हम अखबार पत्र पत्रिकाओं का वीडियो नंबर 2 लाएंगे, उसमें हम आपको संधि बताएंगे लॉजिक लगा के, और ये सब जानकारी और उपलब्ध हम आपको करवाएंगे। छात्रों द्विमासिक पत्रिका है अक्षरा, ये मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा समिति द्वारा भोपाल से इसका प्रकाशन होता है, हिंदी भवन से। ठीक है, अक्षरा। ठीक है। त्रिमासिक पत्रिकाएं हालांकि बहुत हैं। त्रिमासिक मतलब 3 माह में एक बार छपने वाली सूचना मंत्र व प्रेरणा, इसका भी ये 2 है, सूचना मंत्र और प्रेरणा, इनका ये त्रिमासिक है। वैसे आपको याद हो जाएगा, इसमें 3 शब्द हैं सूचना में और 3 शब्द हैं प्रेरणा में। ठीक है। और यहाँ अक्षर के आ को छोड़ दो, यहाँ बचा केवल क्षरण। अक्षर क्या कहलाता है? जिसका क्षरण ना हो, तो क्षर भस को ले लो आप, तो ये द्विमासिक हो गई। अक्षर वैसे ही स्वर है, ये व्यंजन है, व्यंजन को ले लो, द्विमासिक पत्रिका हो गई अक्षरा। ठीक है छात्रों, ये दोनों भोपाल से इनका प्रकाशन होता है। इसके बाद में छात्रों यहाँ हमने कुछ और पत्र पत्रिकाओं के बारे में लिख रखा है, यहां से भी प्रश्न आते हैं। खासकर एमपीएसआई में तो पूछा ही जाता है, एमपी पुलिस में पूछा ही जाता है कि कौन सी पत्र पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है। एमपी व्यापम का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, देखते हैं आगे। तो बीणा का प्रकाशन होता है छात्रों इंदौर से। जैसे बीणा पाणी, बीणा मतलब बहुत पुराने समय से बजाई जा रही, तो अपन कहते हैं यार इस दौर में बीणा तो देखने को नहीं मिलती, इस दौर में बीणा कोई नहीं बजाता, या ऐसा कर लो कि इस दौर में बीणा बहुत से लोग बजाते हैं। ठीक है, इस दौर में बीणा। ठीक, तो बीणा का प्रकाशन कहां से हो गया? इंदौर से हो गया। फिर यहाँ छात्रों लिखा है नया विकल्प। नया विकल्प पत्रिका का प्रकाशन होता है कहां से? विदिशा से। नया विकल्प का प्रकाशन विदिशा से। तो अपन कैसे इसको याद कर सकते हैं कि अरे यार कोई विकल्प बताओ ताकि हमारे जीवन की दिशा बदल जाए, कोई नया विकल्प सुझाओ ताकि हमारे जीवन की दिशा बदल जाए, ऐसे अपन कहते हैं ना। तो नया विकल्प विदिशा से। इसके बाद में अपन कहते हैं यार तुम्हारी यात्रा कैसे कटी? कहते यार अच्छी कटी यात्रा। तो इसका मतलब क्या होगा छात्रों कि यात्रा पत्रिका या पत्र का प्रकाशन कहां से होता है? कटनी से। ठीक है छात्रों। फिर यहाँ क्या लिखा है? आकंठ। आकंठ पत्रिका का प्रकाशन होता है पिपरिया, होशंगाबाद जिला में आती है छात्रों, पिपरिया से इसका प्रकाशन होता है। तो ऐसे ही आप याद रखना कि जो परियां होती हैं, परियां, उनका कंठ बहुत बहुत मीठे कंठ से बोलती हैं वो परियां। किसी ने देखी हो तो परियां का जो कंठ होता है, गला जो होता है, बहुत सुंदर तरीके से बोलती हैं परियां। तो यहाँ आकंठ पिपरिया कर देना। फिर ठीक है छात्रों, इसके बाद में आवेग, आवेग और कंकर, इन पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है कहां से? रतलाम से। आवेग और कंकर पत्रिकाओं का प्रकाशन कहां से होता है? रतलाम से। यदि आप एक शब्द याद कर लेते हो, आ का रा, आकर, यदि आप ऐसा लॉजिक लगाते हो एग्जाम हॉल में, जब आप बैठे होगे माइंड तुरंत रिकॉल कर देगा कि हाँ यार हमने ऐसी ट्रिक बनाई थी, सुनी थी, देखा था, ऐसे ही तो याद करे जाते। शब्द को शब्द से पकड़ो, अपना लॉजिक लगाओ, आप कभी नहीं भूल सकते, गारंटी है भाई। तो यहाँ आ का रा, आकर, तो आवेग कंकर रतलाम से। ठीक है छात्रों। फिर यहाँ लिखा है वसुधा, वसुधा और पहल, इन 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है जबलपुर से।
ठीक है, वैसे ही अपन को याद है, ऐसे याद रखो, कोई सुधा है तो अपन कहेंगे बासुधा जब पहलवान बनी, ऐसे करके जोड़ लेना, बासुधा, बासुधा जब पहलवान बनी, ठीक है, या बासुधा ने जब पहल की तब हमने पढ़ना चालू किया, कुछ भी। तो बसुधा और पहल ये जबलपुर से प्रकाशन होता है छात्रों। अमृत मंथन का प्रकाशन होता है नीमच से। वैसे देवताओं ने जब समुद्र को मचाया तो अमृत का मंथन हुआ, अमृत निकला, ऐसे याद रखना। अमृत मंथन का प्रकाशन कहां से होता है छात्रों? नीमच से, ठीक है। इसके बाद में कुछ पत्रिकाएं और लिखी हैं हमने यहां फिर इंदौर से प्रकाशित होने वाली पत्र पत्रिकाएं हमने लिखी हैं। इंदौर से कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं? तो इंदौर से प्रकाशित होती है चेतना। कौन सी? चेतना। वैसे ही जो लोग ज्यादा चेते हुए होते हैं वो इंदौर पढ़ने वगैरह निकल जाते हैं, तो यहां से याद रखना। फिर नेशनल हेराल्ड, चूंकि इंग्लिश नाम है तो ये कोई सिटी से ही प्रकाशन होता होगा, नेशनल हेराल्ड इंदौर से होती है, ठीक है। फिर इंदौर अपने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है, हवाई अड्डा है, तो यहाँ हो सकता है कि फ्री में कोई हवाई जहाज में यात्रा करता हो तो फ्री प्रेस जनरल, ये भी इंदौर से। पत्रिका इंदौर से, राज एक्सप्रेस इंदौर से, ठीक है। लोक स्वामी, वैसा इंदौर जो है ये औद्योगिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्वामी है, ठीक, यहां से याद करना। और चौथा संसार, ये भी कहां से होती है? लोग इस दौर में चौथे संसार की कल्पना भी करने लगते हैं, ऐसे करके जोड़ लेना, ये इंदौर की हो गई। इसके बाद में छात्रों यहाँ लिखा है ग्वालियर। तो यहाँ ग्वालियर से कैसे याद रखोगे? कोई कहानी बना लो। ग्वालियर मतलब जो ग्वाला लोग होते हैं, पशुपालन करते हैं। अब मान के चलो एक बार वो चंबल घूमने गए, तो चंबल घूमने गए और जब वो स्वदेश लौटे तो कुछ लोगों ने कहा कि यार बैठ के बातचीत करो, बताओ वहां क्या अनुभव हुए। तो उनने सांध वार्ता की बैठकर, शाम को वो सब समझाया कि चंबल में हमें क्या क्या अनुभव हुए। तो ऐसे याद रख सकते हो, ग्वालियर से प्रकाशित होती है स्वदेश, सांध वार्ता और चंबल वाणी। इसके बाद छात्रों आ जाते हैं हम उज्जैन पर, कि उज्जैन से कौन कौन सी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। तो सरल है ये, तो देखो उज्जैन का नाम ही है, उज्जैन का दूसरा नाम ही क्या है? अवंतिका। तो उज्जैन से अवंतिका हो गई एक। दूसरा प्रजादूत, चूंकि जो राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय जो थे, इन्हीं ये उज्जैन के प्रतापी शासक रहे गुप्त काल के, तो ये अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे, तो प्रजादूत उज्जैन की हो गई। इसके बाद में यहाँ लिखा है विक्रम दर्शन, चूंकि विक्रमादित्य उज्जैन के ही शासक रहे, तो ये तो आपको पता ही होगा, तो विक्रम दर्शन उज्जैन की हो गई। जलती मसाल, यहाँ छात्रों कहते हैं कि जो महाकाल के लिए जो भस्म चढ़ाई जाती है जलती मसाल की ताजी प्रत्येक दिन, तो ऐसे आपको याद होगा जलती मसाल, ये भी उज्जैन में। और बाबा महाकाल जो हैं वो हमारे ब्रिगेडियर हैं, वही हमारे रक्षक हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि ब्रिगेडियर हमारे कौन है? बाबा महाकाल, उज्जैन वाले। तो ब्रिगेडियर भी कहां से प्रकाशित हो गए छात्रों? उज्जैन से। इसके बाद में जो जबलपुर, वो प्रश्न ऐसे आते हैं कि किस पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, किस पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है, और पहले पहले, बस वही हमने इसमें बताया। जबलपुर से कौन कौन से छात्रों? एक तो देखो नर्मदा ज्योति, तो आपको याद हो ही जाएगा क्योंकि जबलपुर जो है ये नर्मदा जी के किनारे स्थित शहर है, तो नर्मदा ज्योति यहीं से प्रकाशित होती है। फिर लोग धर्म आदि करने के लिए भी कहाँ जाते हैं? नर्मदा जाते हैं। तो नर्मदा को जब धर्म से जोड़ोगे, ये धार्मिक नदी है अपने यहाँ हिंदुओं की, तो वो भी धर्म भी जबलपुर से आप जोड़ लेना, ठीक है। अकेली एक आपको चीज याद करना है, वो क्या करना है? नवीन दुनिया, ठीक है। या एक ट्रिक, हम तो कैसी ट्रिक बनाए, हमें ये पहले से सब याद है। हम अपने दिमाग से, हम अपनी कैसी ट्रिक बनाए छात्रों? हम तो ऐसी बनाए हैं कि जब, यहां से जोड़ना, जब नवीन धर्म करने के लिए नर्मदा गया, जब नवीन धर्म करने के लिए नर्मदा गया, तो सब आ जाएंगे इसमें, ठीक है। जब से जबलपुर, ऐसे आगे आते हैं छात्रों, इसको देखते हैं। फिर भास्कर का प्रकाशन कहां से होता है? वैसे ही भास्कर कैसा है? बिग अखबार है भारत मध्य प्रदेश का। कैसा है? बिग मतलब बड़ा, प्रचार वाला अखबार है, बिग। तो इसका मतलब ये होगा कि जो भास्कर का प्रकाशन होता है ये भोपाल, इंदौर और ग्वालियर, चूंकि बड़े शहरों से होगा इसलिए बिग में बड़े शहर लेना, आप छोटे शहर नहीं लेना जिले। तो भास्कर, दैनिक भास्कर का प्रकाशन कहां से होता है? भोपाल, इंदौर और ग्वालियर से, ठीक है। बिग का मतलब ये है। इसी प्रकार से नई दुनिया भी बहुत प्रचार प्रसार वाला अखबार है मध्य प्रदेश का, भास्कर के बाद इसी का स्थान आता है। तो इसका प्रकाशन भी कहां से होता है? बिग। ये भी बड़ा है, बिग, दोनों में बिग, मतलब वही भोपाल, इंदौर और ग्वालियर। छात्रों, नव भारत का प्रकाशन कहां से होता है?
नव भारत का प्रकाशन होता है भोपाल और रीवा से। ठीक है, जैसे भी आपको याद करना, वैसे ही हम तो ऐसे याद करे हैं कि चूंकि यहाँ भारत आ रहा है तो हम तो ऐसे याद करे हैं कि भारत की जनता बड़ी भोली होती है, भोली होती है ना भारत की जनता, भारत की जनता बड़ी भोली होती है। तो भारत, नव भारत का प्रकाशन भोपाल और रीवा से हो गया। अब याद करने में दिक्कत नहीं होगी आपको। इसके बाद में छात्रों दैनिक जागरण का प्रकाशन कहाँ होता है? भोपाल से। कहां से होता है दैनिक जागरण का प्रकाशन? भोपाल से। एक आप याद कर लेना। इसके बाद में आलोक और जागरण का प्रकाशन होता है रीवा से। ठीक है, अपन वैसे ही याद करते हैं, इसको ऐसे याद कर लेना, आजारी गाना है ना, आजारी, ऐसे याद करना आजारी। तो आलोक और जागरण का प्रकाशन कहां से हो गया छात्रों? रीवा से हो गया। ठीक है, फिर कर्तव्य पत्रिका का प्रकाशन या कर्तव्य अखबार का प्रकाशन होता है दमोह से। वैसे ही जिन लोगों को अपने कर्तव्य से मोह रहता है, जिन लोगों को अपने कर्तव्य, अपने कर्म से मोह रहता है, वो आगे बढ़ जाते हैं जीवन में, सक्सेस हो जाते हैं। ठीक है, तो कर्तव्य से मोह रखना ही चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, तो कर्तव्य दमोह से। ठीक है छात्रों, फिर चेतना पत्रिका कहां से छपती है? रतलाम से। ठीक है, वैसे ही रतलामी सेब का तना होता होगा तो यहां से जोड़ लेना, चेतना रतलाम से। फिर छात्रों निमाड़ एक्सप्रेस, निमाड़ एक्सप्रेस का प्रकाशन कहां से होता है? रतलाम से। ठीक है, इसको याद ही कर लेना, निमाड़ एक्सप्रेस का प्रकाशन कहां से होता है? रतलाम से। ठीक है, जैसे भी आप याद कर पाओ, या कुछ लोग होते हैं ना जो माड़ वगैरह होते हैं, माड़ पीने में रत रहते हैं, ऐसे करके उसे जोड़ लेना। ठीक है, फिर इसके बाद में केसरी और भारती, केसरी और भारती पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? ये होता है छात्रों कटनी से। ठीक है, कहां से होता है? कटनी से। तो अब आप जैसे भी इसको याद करो, हम तो ऐसे याद कर रहे थे इसके लिए, हम ऐसे याद कर रहे थे इसके लिए कि भारती केस कटवाएगी क्या? वो कहेगी नहीं, नहीं कटवाएंगे। भारती नाम की कोई लड़की है, भारती केस कटवाएगी क्या? वो कहती नहीं, नहीं कटवाएंगे, तो कटनी। ठीक है, ऐसे केसरी और भारती कटनी। इसके बाद में अंजाम पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? दतिया। अपन कहते हैं यार अंजाम बुरा होगा, दांत तोड़ देंगे, तो अंजाम पत्रिका का प्रकाशन दतिया। फिर इसके बाद में प्रसारण पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? झाबुआ। वैसे ही बुआ लोग जो होती हैं वो वैसे ही ज्यादा चीजों को प्रसारित करती हैं, यहाँ वहां, ऐसे करके आप जोड़ सकते हो। फिर छात्रों यहाँ लिखा है विश्व सूर्य, विश्व सूर्य पत्रिका का प्रकाशन होता है बालाघाट से। वैसे ही जब अपन किसी घाट आदि पे स्नान वगैरह करते हैं तो सूर्य को नमस्कार करते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं अपन, तो विश्व सूर्य का प्रकाशन बालाघाट से होता है। इसके बाद में छात्रों ओरछा टाइम्स का प्रकाशन टीकमगढ़ से होता है। वैसे आपको पता है कि ओरछा राम राजा, ओरछा वैसे ही कहाँ है? टीकमगढ़ में है, तो ये तो कोई समस्या नहीं, याद हो जाएगा। इसके बाद में अपन लोग कहाँ सह लिए हैं? अपन कहाँ सह लिए हैं? शरण अपन कहाँ सह लिए हैं? मध्य प्रदेश में। माने शहडोल से होता है मध्य प्रदेश पत्रिका का प्रकाशन। कभी ये भूल जाते हो, भोपाल आप सनाता हो, सब छात्र इसमें भोपाल लगा देते। मध्य प्रदेश पत्रिका का प्रकाशन होता है शहडोल से। और फिर यहाँ लिखा है पत्रिका, पत्रिका अखबार का प्रकाशन होता है भोपाल और इंदौर से। ठीक है, पत्री बाई भी अखबार पढ़ती होंगी, ऐसे करके आप जोड़ लेना। तो पत्रिका का प्रकाशन बाई बी से भोपाल और आई से इंदौर। इसके बाद में छात्रों यहां कुछ हमने मासिक पत्रिकाएं लिखी हैं जिनका प्रकाशन भोपाल से होता है। इसमें आंचलिक पत्रकार, कृषक दुनिया, कर्मनिष्ठा, खेती संसार, देश का संदेश, राम भोपाली, धर्मार्थी, साक्षात्कार, शिवम और साहित्य सागर, इनका प्रकाशन कहां से होता है? ये मासिक पत्रिकाएं हैं, इनका प्रकाशन छात्रों भोपाल से होता है। वैसे ही देखो कृषक शब्द आ जाए, खेती वाला शब्द आ जाए, तो खेती संबंधित जानकारी तो हमें अपनी राजधानी यहीं से मिलेगी ना, तो कृषक वाला तो आ जाए तो भोपाल आपको कह ही देना है। आप साक्षात्कार के लिए जाओगे, आपकी कहीं नौकरी लग रही है तो आप कहाँ? राजधानी ही जाओगे, तो भोपाल ही जाओगे। ठीक है, और साक्षात्कार के लिए किसको जाना है? शिवम जाना है, शिवम नाम के लड़का को जाना है। ठीक है, क्योंकि वो साहित्य वगैरह में बहुत होशियार है, पत्रकार भी है, वो उसी का वहां साक्षात्कार हो रहा है, ऐसे करके जोड़ देना। वो बहुत कर्म में निष्ठा रखने वाला व्यक्ति है शिवम, ऐसे करके जोड़ना ऐसे। इसके बाद में छात्रों भोपाल से साप्ताहिक पत्रिकाएं, ये तो नहीं पूछा जाता कभी के साप्ताहिक मासिक, ऐसा एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं, यहाँ से कठिन प्रश्न उठते हैं। भोपाल से साप्ताहिक पत्रिकाएं होती हैं छात्रों रोजगार समाचार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका रोजगार समाचार
इस सप्ताह में एक बार इसका प्रकाशन होता है भोपाल से ही, और हिंदी हेराल्ड, इसका प्रकाशन भी कहाँ से होता है छात्रों? भोपाल से। छात्रों यदि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दें, कुछ नहीं लगता आपका। धन्यवाद।